ओम शांति। 9/5/23 के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, शिव बाबा निष्काम नंबर 1 ट्रस्टी है। उसे तुम अपना पुराना बैगेज ट्रांसफ़र कर दो तो सतयुग में तुम्हें सब नया मिल जाएगा। शिव बाबा निष्काम नंबर 1 ट्रस्टी है। उसे तुम अपना पुराना बैगेज ट्रांसफ़र कर दो तो सतयुग में तुम्हें सब नया मिल जाएगा। प्रश्न, बाप को किन बच्चों की हर प्रकार से संभाल करनी पड़ती है? बाप को किन बच्चों की हर प्रकार से संभाल करनी पड़ती है? उत्तर, जो निश्चय बुद्धि बन अपना पूरा समाचार बाप को देते हैं, बाप से हर कदम पर डायरेक्शन लेते हैं, ऐसे बच्चों का बाप को बहुत ख्याल रहता है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, कभी भी श्रीमत में संशय नहीं लाना चाहिए। संशय में आया तो माया बहुत नुकसान कर देगी, तुम्हें लायक बनने नहीं देगी। गीत। दर पे आए हैं कसम लेके, जान हथेली पर लेके हम न जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे उनको कहा जाता है जो बाप के बनते हैं। बाप ने समझाया है, ये अंतिम मर्जीवा जन्म है, जीते जी बाप का बनना ये तो बच्चे जानते हैं। श्रीमत गाई हुई है, श्रीमत भगवानोवाच। उस गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु पहले श्री बाबा, फिर ब्रह्मा, श्री कृष्ण। तो श्रीमत श्री कृष्ण के नहीं कहेंगे, वह दैवी गुणों से संपन्न है। किसी भी देहधारी मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। शिव बाबा अगर तुमको अपना बनाते हैं, कहते हैं सिर हथेली पर रखकर बाप का बने हैं, उनके डायरेक्शन पर चलने के लिए। बच्चों को उन्हें मत देने की दरकार नहीं है, वह खुद मत देने वाला है। ऐसे नहीं, ये क्यों कहते हैं? नहीं, ये तो सब बच्चे हैं। शिव बाबा नामी ग्रामी हैं, वह जो मत देंगे, जो कुछ करेंगे, राइट करेंगे। इस साकार मन ब्रह्मा से भी जो कुछ कराएंगे वह राइट ही होगा, क्योंकि करण खरावन हार है, उनको ही मत देते हैं कि ये करो। तुम्हारा कनेक्शन है शिव बाबा से, कोई का भी अवगुण नहीं देखना है चलने के लिए। बच्चों को उन्हें मत देने की दरकार नहीं है, वह खुद मत देने वाला है। ऐसे नहीं कि ये क्यों कहते हैं? नहीं, ये तो सब बच्चे हैं। शिव बाबा नामी ग्रामी हैं, वह जो मत देंगे, जो कुछ करेंगे, राइट करेंगे। इस साकार ब्रह्मा से भी जो कुछ कराएंगे वह राइट ही होगा, क्योंकि करण करावन हार है, उनको ये मत देते हैं कि ये करो। तुम्हारा कनेक्शन है शिव बाबा से, कोई का भी अवगुण नहीं देखना है, श्रीमत पर चलना है। शिव बाबा तो है ही निराकार साक्षी, उनको यहाँ घर है ही नहीं। तुम यहाँ पराए घर में रहते हो, फिर स्वर्ग में जाकर अपने घर में रहेंगे। शिव बाबा कहते, मैं तो नहीं रहूँगा, मैं तो संगम पर थोड़े टाइम के लिए आता हूँ। तुम हो सच्चे रूहानी सैल्वेशन आर्मी। सुप्रीम बाप डायरेक्शन दे रहे हैं, हूबहू कल पहले माफिक। कल पहले जो डायरेक्शन दिए होंगे वही देंगे। दिन रात गुहे से गुहे बातें सुनाते रहते हैं, नया कोई समझ न सके। कराची से लेकर मुरली चलती आई। पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे, रात को 2 बजे उठकर 10-15 पेज लिखते थे। शिव बाबा लिखवाते थे, फिर उसकी कॉपियाँ निकालते थे। भक्ति मार्ग में तो बड़े बड़े किताब बनाते जाते, वह फिर रखते हैं। तुम कितना रखेंगे, क्योंकि जानते हैं ये सब विनाश होना है। चित्र आदि भी थोड़े समय के लिए है, फिर ये दब जाएंगे, वहाँ न शास्त्र न चित्त रहेंगे, फिर ये कुछ भी चलना रहा। कल बाद फिर होगा, शास्त्र आदि वापस से शुरू होंगे। जिनके लिए बात समझाते हैं, इनसे परम धाम का रास्ता नहीं मिलता। जप तप तीर्थ हवन माला फेरना, एक टांग पर खड़े हो जाना, तो बाबा कहते मैं इससे नहीं मिलता। ग्रंथ पहले बहुत छोटा था, फिर दिन पर दिन बहुत बड़ा बनाते हैं। वास्तव में शिव बाबा की जीवन कहानी बड़ी बनानी चाहिए,
तुम बच्चे बाप की जीवन कहानी जानते हो। बाप समझाते, मैं भक्ति मार्ग में क्या क्या करता हूँ। भक्ति मार्ग में भी इंश्योर्स करता हूँ। ईश्वर अर्थ मनुष्य दान करते हैं। कहते हैं ना, इसने ईश्वर अर्थ किया तब शाहूकार घर में जन्म लिया। भक्ति में धर्मात्मा बहुत होते हैं। बाबा कहते, मैं बच्चों को दूसरे जन्म में इसका अलग काल के लिए फल देने आया हूँ। अच्छा मैं बुरा फल मिलता है ना, कितना बड़ा इंश्योर्स हुआ। जो जैसे कर्म करते उस अनुसार फल मिलता है। माया उल्टा कर्म कराती है जिससे तुम दुख पाते हो। अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो कभी दुखी नहीं होंगे और माया भी नहीं होगी। तो जितना अपने को इंश्योर्स करे। शिव बाबा भी नंबर 1 ट्रस्टी हैं। दूसरे की आसक्ति जाती है। कोई ट्रस्टी किसी का माना खाना खराब कर देते, बाबा देखो कैसा ट्रस्टी है। माना तकदीर ये कहते हैं ये सब कुछ बच्चों के लिए है। तुम्हारा सारा कनेक्शन शिव बाबा से है। बाबा कहते मैं सच्चा ट्रस्टी हूँ। मैं खुद सुख नहीं लेता हूँ, बच्चों को सारी राजधानी देता हूँ। ये बाबा भी कहते हैं मैंने फुल इंश्योरेंस कर लिया है। तन मन धन सब बाबा की सर्विस में है। सिंधी में एक कहावत है ना, जैसे कहते हैं बाबा बच्चों को अर्थ बताते हैं, दाता समान हाथ है तो पहला नंबर पहुंच जाते हैं। 2 मुट्ठी देते हैं तो महल मिलते हैं। देखो अभी मकान बना है, कोई ने 1 रुपया भेजा, बाबा हमारी ईंट लगा दो। अरे तुमको सबसे अच्छा महल मिलेगा क्योंकि तुम गरीब हो। मैं हूँ ही गरीब निवास। गरीबों का 1 रुपया, शाहूकार का 10,000, दोनों का एक ही मर्तबा मिल जाता है। शाहूकार बहुत मुश्किल आते हैं, कन्या सबसे फ्री है। नंबर 1 देखो मम्मा गई, बाबा ने सब कुछ दिया, फिर भी पहले लक्ष्मी फिर नारायण। कितना वंडरफुल खेल है। कभी भी किसी भी बात में संशय नहीं होना चाहिए, जरा भी संशय नहीं लाना है। बहुत मीठा बनना है, कदम कदम पर शेर मत लेनी है, नहीं तो माया बहुत नुकसान कर देती है। कितने बच्चों को डायरेक्शन देने पड़ते। बाबा कहते पूरा समाचार लिखो। बाबा हर प्रकार की संभाल करेंगे। बाबा को बहुत ख्याल रहता है कहाँ ये बच्चा बढ़ जाए। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। तुम मोस्ट बिलियर्ड गॉड फादरली स्टूडेंट हो। भगवान नवाज भी गाया हुआ है, परंतु श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण भी सब मनुष्यों से ऊंचा। श्री कृष्ण है छोटा, सतो प्रधान, फिर युवा वृद्ध अवस्था होती, बालक ब्रह्म ज्ञानी समान कहते हैं। बच्चे से पाप नहीं होता। श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं। श्री कृष्ण को द्वापर में लेके ये सब बाप ही समझाते हैं। इस समय तुम ब्राह्मण हो उत्तम, तुम हो ईश्वरीय संतान। सतयुग में ईश्वर संतान नहीं कहलाएंगे। ईश्वर से जरूर स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यह है तुम्हारा अति अमूल्य दुर्बल जीवन, सभी का तो हो नहीं सकता है। ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। जो कल पहले पढ़े थे वही अब पढ़ रहे हैं। भगवान ने जरूर भगवान भगवती रची हैं, परंतु उनको हम भगवान भगवती नहीं कह सकते क्योंकि गॉड इज वन। उस निराकार की सारी महिमा है, साकार की थोड़ी महिमा होती है। लक्ष्मी नारायण को निराकार ने ऐसा बनाया। तुम भी बाप द्वारा स्वर्ग के मालिक बन रहे हो, राजयोग सीख रहे हो। बरोबर गीता में राजयोग है। जब राजाएं स्थापन हुई थी तो उस समय विनाश भी हुआ था। अभी है संगम। शिव बाबा आते हैं तो खेल पूरा करते हैं। फिर श्री कृष्ण का जन्म होता है। भक्ति मार्ग में बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। उन मंदिरों में पद्मों की मलकियत थी, अब तो सब लोप हो गए हैं। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते पढ़ते, यात्रा करते करते, मंदिर बनाते बनाते, खर्चा करते करते भारत कंगाल बन पड़ा है। अभी तुम जैसे मास्टर नॉलेजफुल हो गए। बाप ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, ब्लिसफुल है। ये सब बाप की महिमा है। बाप कहते हैं भारत सबसे अच्छा तीर्थ स्थान है, परंतु श्री कृष्ण का नाम डालने से सारा मान खत्म कर दिया है। नहीं तो सब शिव के मंदिर में फूल चढ़ाते। सबका सुखदाता एक ही है।
आधा कल तुम प्रारब्ध भोग नीचे आते जाते हो, सबको तमो प्रधान बनना ही है। अब बाप कहते हैं जो बैंक बैगेज है सब दो, तो तुमको ट्रांसफर कर सतयुग में दे देंगे। हम खुद नहीं लेते हैं, मनुष्य तो अपने लिए करते हैं। फिर कहते हैं हम निष्काम करते हैं, परंतु निष्काम तो कोई नहीं कर सकता, हर चीज का फल जरूर मिलता है। मैं तो तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रतन देता हूँ, तुम्हारे लिए वैकुंठ लाता हूँ। स्वर्ग का मालिक बनना हथेली पर बहिष्ठ मिलता है, सेकंड में जीवन मुक्ति अथवा सेकंड में बादशाही। दिव्य दृष्टिदाता शिव बाबा है, सेकंड में वैकुंठ में ले जाते हैं। इस साकार बाबा के हाथ में चाबी नहीं है। बाप कहते मैं तुम बच्चों को राजाई देता हूँ, मैं राजाई नहीं करता। फिर तुम जब भक्ति मार्ग में जाएंगे तो तुमको दिव्य दृष्टि से बहलाऊंगा। कितना अच्छी रीति बाप समझाते हैं। बाबा कलब 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 के संगम पर ही एक बार आते हैं, बाकी इतने अवतार आदि सब कपोड़े हैं। ये शास्त्र है सब भक्ति मार्ग के, वह भी बनी बनाई बन रही है, अब कुछ बनने नहीं। जो कुछ होता है ड्रामा में नोंद है, इसको साक्षी होकर देखो। बाप बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। बच्चे मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सब कुछ हूँ, तुम्हारी एक पाई भी नहीं गवाता हूँ। बच्चे मैं तुम्हारा इंश्योरेंस मैग्नेट हूँ, कोड़ी से तुमको हीरे तुल्य बनाता हूँ। ये सब शिव बाबा करते हैं, इनके द्वारा करुण करावण हार वह है, निराकार और निरहंकारी वह है। गॉड फादर कैसे बैठ पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं कहते कि चरणों में पढ़ो। बाप है ओबीडियंट सर्वेंट। बाप कहते हैं जिसको मालिक बनाया वह पहले बहुत सुख भोगते, अब दुखी हुए हैं, सुख भी बहुत मिलता। कोई धर्म को इतना सुख नहीं मिलता। ऐसे नहीं कह सकते कि भारतवासी ही क्यों, औरों ने क्या किया। अरे इतने ढेर मनुष्य हैं, सब तो आ नहीं सकते। ड्रामा बना हुआ है। भारत में भी आदि सनातन देवी देवता धर्म था, भगवान ने आकर सच्चा राजयोग सिखाया था। बाप कहते मैं फिर आया हूँ, तुमने 84 जन्म पाठ बजाया, अब फिर से घर वापस जाते हैं। ये बहुत पुराना चोला हो गया है। जैसे सर्प का मिसाल बताते हैं। सन्यासी फिर कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। ऐसी अवस्था में रहते रहते फिर शरीर छोड़ देते हैं, परंतु आत्मा परमात्मा में ब्रह्म में लीन नहीं होती है। लेकिन उनमें कोई कोई बहुत तीखे होते हैं। सन्यासियों में शांत में बैठ शरीर छोड़ देते हैं। बाप कहते हैं उन विचारों का भ्रम है, जैसे हिंदुओं का ये भ्रम है कि हम हिंदू धर्म के हैं। हिंदू धर्म कहाँ से आया, वह तो हिंदुस्तान का नाम है। सत्युग में एक ही धर्म था, अब तो देखो कितने धर्म हैं, कितनी भाषाएं हैं। वहाँ तो भाषा ही एक होती है, कहते हैं वन गवर्नमेंट हो, एक धर्म हो, एक राज्य हो, एक भाषा, एक ही सब कुछ हो। तो वहाँ कहते हम बच्चों को समझाते, इससे तो सर्वव्यापी कह देते तो फादरहुड हो जाता है, ब्रदरहुड भी नहीं समझते। कहते हैं वन गवर्नमेंट हो, परंतु सभी गवर्नमेंट वन कैसे होगी, ब्रदरहुड भी नहीं समझते। सर्वव्यापी कह देते तो फादरहुड हो जा गया ना, सभी परमात्मा हो गए। फिर खुद फादर क्या कर किसी को बुलाएंगे, ये भी समझ की बात है। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी का भी अवगुण नहीं देखना है। एक शिव बाबा से कनेक्शन रख, उनकी जो श्रीमत मिलती है उसे राइट समझ चलते रहना है। श्रीमत में कभी भी संशय नहीं उठाना है, किसी का भी अवगुण नहीं देखना है। एक शिव बाबा से कनेक्शन रख, उनकी जो श्रीमत मिलती है उसे राइट समझ चलते रहना है। श्रीमत में कभी भी संशय नहीं उठाना है। अपने तन मन धन को पूरा इंश्योरेंस करना है। कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। अपने तन मन धन को पूरा इंश्योरेंस करना है, कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, पढ़ाई
पर पूरा ध्यान देना है। वरदान दे रहे बाबा बच्चों को संस्कार मिटाने और मिलाने में एवर रेडी रहने वाले रूहानी सेवाधारी भव। संस्कार मिटाने और मिलाने में एवर रेडी रहने वाले रूहानी सेवाधारी भव। जैसे स्थूल सेवा में सदा एवर रेडी रहते हो, जहाँ बुलावा होता वहाँ पहुँच जाते हो, ऐसे मनसा से भी जो भी संकल्प धारण करना चाहो उसमें भी एवर रेडी रहो। जो सोचो उसी समय वह करो। रूहानी सेवाधारी बच्चे रूहानी संबंध और संपर्क निभाने में एवर रेडी। उन्हें संस्कार मिटाने व संस्कार मिलाने में टाइम नहीं लगता। जैसे बाप के संस्कार हैं वैसे आपके भी संस्कार हो। ये संस्कार मिलाना बड़े से बड़ी रास है। स्लोगन: प्योरिटी की रॉयल्टी का अनुभव करना और कराना ही रॉयल आत्मा की निशानी है। प्योरिटी की रॉयल्टी का अनुभव करना और कराना ही रॉयल आत्मा की निशानी है। रॉयल आत्मा की क्या निशानी है? प्योरिटी की रॉयल्टी का अनुभव करना और कराना ही रॉयल आत्मा की निशानी है। ओम शांति।